हेलो, आई शाहनवाज वेलकम्स यू इन दिस लेक्चर। और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है ये। और आज इस लेक्चर 6 में हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट। जैसा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं हीट की, टेम्परेचर की, उसके मेज़रमेंट की, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इस हीट या टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के बारे में। ऑब्वियसली हीट एक एनर्जी है और उस एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग टेम्परेचर का यूज़ करते हैं या टेम्परेचर पैरामीटर का यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली आज हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पर, किसी पर्टिकुलर मटेरियल पर टेम्परेचर का या हीट का इफेक्ट क्या होता है। काफ़ी आसान सा लेक्चर है आज का, काफ़ी सिंपल है। आई होप आपको समझ में आएगा और इस लेक्चर को आप आपकी डेली रूटीन लाइफ से कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंजॉयबल लेक्चर है ये। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेसिकली व्हाट इज़ चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में चेंज है क्या। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग जो मटेरियल अवेलेबल है वो थ्री स्टेट्स में अवेलेबल है। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मैटर जनरली एग्जिस्ट इन द थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर हम इस स्टेट्स को, इस मटेरियल की इन स्टेट्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट मीन्स या तो हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, या तो हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें, ठीक है, या फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें, या फिर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करें, या फिर इनकी अपोजिट प्रोसेस परफॉर्म करें। तो ये सारी प्रोसेस जो हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इनटू अनदर स्टेट इज नोन एज चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस ऑफ द मैटर। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। आप देख सकते हैं, सपोज़ यहाँ पर जो थ्री स्टेट्स आपको नज़र आ रही है, सपोज़ ये सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट और ये गैस स्टेट। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप इस लिक्विड को फ्रीज़ करें और इसे सॉलिड में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर भी स्टेट चेंज होगी। अब एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं, अगर कोई आइस जो है वो पिघल रही है, पिघल होकर कर या फिर मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली चेंज ऑफ स्टेट है। ठीक है, इसी तरह से इस लिक्विड को अगर हम थोड़ा सा वेपोराइज करें, इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इवेपोरेट होगा। ये प्रोसेस भी क्या है, यहाँ पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और उसी गैस को अगर हम कंडेंस करें, ठीक है, तो कंडेंस करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली ये भी क्या है, चेंज ऑफ स्टेट है। तो इस तरह से ये जो चेंज ऑफ स्टेट है, ये जो स्टेट का चेंज हो रहा है सब्सटेंस का या मटेरियल का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यहाँ पर सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबल जो की पैरामीटर है वो है हीट एनर्जी। ठीक है, ये सारा की सारा जो स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, ये हो रहा है हीट एनर्जी में चेंजेस की वजह से या फिर हीट एनर्जी के एक्सचेंज की वजह से। These states can be changed into one another by absorbing heat और रिजेक्टिंग हीट। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स में चेंज है, ये या तो हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से हो रहे हैं, या फिर हीट को रिजेक्ट करने की वजह से, या फिर एग्जैक्ट अपने में से हीट को एक्सर्ट करने की वजह से ये स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं। द प्रोसेस इज सो कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, जैसा मैंने कहा, नॉर्मली हमारी डेली रूटीन लाइफ में या हमारी जो डोमेस्टिक लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें हम हमारे आसपास जो सब्सटेंस के स्टेट्स में जो चेंजेस देखते हैं वो नॉर्मली सॉलिड टू लिक्विड, जैसे फॉर एग्जांपल आइस का मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, या नॉर्मली आपने देखा होगा आइसक्रीम पिघल जाती है। तो इस तरह से ये जो स्टेट्स चेंज हो रही है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, इसे हम नॉर्मली देखते हैं। या फिर उस वाटर का फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाना, तो इसी का जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो गया। इसके अलावा लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, वाटर का हीट एनर्जी की वजह से वेपराइजेशन हो जाना, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाना। ऑब्वियसली ये प्रोसेस हम नॉर्मली देखते हैं। या फिर उस गैशियस फॉर्म का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, जैसे आप देखते हैं नॉर्मली जब किसी ठंडी सतह पर, ठीक है, किसी कोल्ड सरफेस पर आप देखते हैं नॉर्मली वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आती है, तो ये कंडेंसेशन का एक एग्जांपल है। तो इस तरह से यहाँ पर स्टेट्स का चेंज होना बेसिकली जो है वो डेली रूटीन लाइफ में हम दो तरह से ज़रूर देखते हैं। पहला सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, और इन्हीं के अपोजिट प्रोसेसेस।
हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ये भी हमारी डेली रूटीन लाइफ में नॉर्मली देखते हैं, बट इसका यूज़ काफ़ी कम होता है या काफ़ी कम देखने को मिलता है। ये जब सॉलिड का डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड कन्वर्ट हुआ वाटर में, ठीक है, या आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में, और वाटर फिर इवेपोरेट होकर गैस बन गया, तो यहाँ पर जो सॉलिड का गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन हुआ वो थ्रू द कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन इन द स्टेट ऑफ द लिक्विड हुआ, ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी पॉसिबल है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे और। So the changes can take place, yeah, can occur when exchange of heat takes place between the substance and its surroundings. तो जैसा अभी हमने कहा कि ये जो चेंजेस होते हैं स्टेट्स में, ये या तो हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से या फिर हीट को एक्सर्ट करने की वजह से होते हैं, और ऑब्वियसली ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो हीट एब्जॉर्ब कर किया ये की जा रही है या फिर हीट एक्सर्ट की जा रही है, तो ये जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है ये एक्चुअल में बॉडी या फिर मटेरियल या फिर सब्सटेंस और उसके सराउंडिंग के बीच में होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हीट का जो एक्सचेंज है, हीट का जो ट्रांसफ़र है, वो स्टेट्स में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर मटेरियल की स्टेट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हीट के एक्सचेंज की वजह से हो रहे हैं या फिर हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र की वजह से हो रहे हैं। तो इसलिए हीट काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो या काफ़ी इम्पॉर्टेंट एनर्जी है हीट, जो मटेरियल की स्टेट को भी चेंज कर सकती है। सो मटेरियल की स्टेट में चेंजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, उसे हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले होता है मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसा हमने कहा कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना वो कहलाता है मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग, ठीक है। जब हम किसी सॉलिड को हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है, किसी सॉलिड बॉडी को, किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट एनर्जी देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड बॉडी, ये जो आइस है, आइस को हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, हीट एनर्जी दी, तो इससे क्या हुआ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मेल्ट हो गया, ठीक है। सो ये जो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है, ये किस वजह से हुआ, जब आपने इस सॉलिड को, इस आइस को हीट एनर्जी प्रोवाइड की, हीट एनर्जी इसने गेन की, और हीट एनर्जी गेन करने की वजह से ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा, टेम्परेचर का एक ऐसा लेवल होगा जिस पर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा या फिर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग। और ऑब्वियसली मेल्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि आप सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, सॉलिड को आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड का जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो लिक्विफाइड हो रहा है, ठीक है, वो मेल्ट हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोल रहे हैं। और टेम्परेचर का वो वैल्यू या फिर हीट एनर्जी की वो वैल्यू, ठीक है, जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। सो द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स टू लिक्विफाई इज नोन एज अ मेल्टिंग पॉइंट और द सॉलिड, ठीक है। सो टेम्परेचर का वो लेवल या वो टेम्परेचर का लेवल जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए वो कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। सो इसी तरह से इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है, जैसा अभी हमने कहा कि आप लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वाटर का आइस में कन्वर्ट हो जाना। सो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड, अगर कोई ऐसी प्रोसेस हो रही है जिसमें लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। और ऑब्वियसली अभी हम सॉलिड को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। अब अगर हम उस लिक्विड से हीट एनर्जी ले लें, लिक्विड से हीट एनर्जी ले लें या फिर लिक्विड का टेम्परेचर डाउन करें, तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर लेवल जिस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। सो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाए, इज नोन एज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर की वो वैल्यू कहलाएगी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है।
सो इसी तरह से नेक्स्ट होता है वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब पहले हमने देख लिया सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप लिक्विड को आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू द वेपर। आपने क्या किया, लिक्विड को और ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, ये जो लिक्विड है इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, और फिर क्या हुआ, इस हीट एनर्जी की वजह से ये जो लिक्विड स्टेट है अब ये कन्वर्ट होने लगी है गैसियस स्टेट में। ठीक है, या फिर वेपर्स के फॉर्म में। सो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर और गैस इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। ठीक है, सो द प्रोसेस, जिस प्रोसेस में ये लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, ये प्रोसेस कहलाएगी वेपोराइजेशन स्टेट, वेपोराइजेशन। ठीक है, और ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट कम्प्लीटली, जब आप देखेंगे इस प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब अगर आप इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप इसको टेम्परेचर इसका इंक्रीज करने लगते हैं, इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेवल ऐसा पहुंचता है जब जब ये लिक्विड स्टेट वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और जब ये लिक्विड स्टेट वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है तो इसका टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो जाता है। इट मीन्स अब इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। कब तक, जब तक कि ये पूरा की पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। सो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट कम्प्लीटली, ठीक है, चेंज ऑफ द स्टेट कम्प्लीटली इट मीन्स कि पूरा की पूरा लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट which implies both the liquid and vapor state of the substance coexist in the thermal equilibrium। ठीक है, इट मीन्स कि लिक्विड को आप टेम्परेचर इसका राइज कर रहे थे, टेम्परेचर राइज करने की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन उस दौरान इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। आप इसे हीट एनर्जी कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बट इस लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये एक ऐसी स्टेट होगी जब लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगी। इट मीन्स कि ये एक ऐसा टेम्परेचर लेवल होगा जब लिक्विड स्टेट भी होगी, वेपर स्टेट भी होगी। तो ऑब्वियसली इस स्टेट में हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ पर लिक्विड और गैस या लिक्विड या वेपर दोनों ही स्टेट को एग्जिस्ट कर रही है, और ये कैसी है, थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में। सो यहाँ पर जब लिक्विड स्टेट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रही थी, इसका एवेपोरेशन हो रहा था, तो इट मीन्स कि इस टेम्परेचर लेवल पर, जब वो टेम्परेचर लेवल जब लिक्विड स्टेट वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गई और इसकी दोनों ही स्टेट लाई कर रही है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेवल पे, सो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो इसे हम कहेंगे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि पहले लिक्विड बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जब आप इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे या फिर इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, उस दौरान इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ ना होकर कांस्टेंट हो जाता है और ये लिक्विड जो है वो बॉयल होकर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है और ये कहलाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो हमने इस तरह से लिक्विड का गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन भी देख लिया। तो हमने पहले सॉलिड का लिक्विड में, देन लिक्विड का जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन देख लिया। अब हम बात करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि सॉलिड डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सॉलिड डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल है और हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में ये देखते भी हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू वेपर, सॉलिड टू गैस या सॉलिड टू वेपर इज नोन एज अ सब्लिमेशन। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो गया या फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कैम्फर को या कपूर को जलाया होगा, तो ऑब्वियसली वो सॉलिड फॉर्म में होता है और जलने के बाद या जब जलाते हैं, इट मीन्स जब हम उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वह डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपने अगरबत्ती को जलाया होगा, ठीक है, उस अगरबत्ती को भी देखा होगा आपने कि नॉर्मली जब जैसे वो सॉलिड फॉर्म में होती है और जब हम उसे हीट एनर्जी देते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं, तो वो गैसियस फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है जब सॉलिड डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। और अगर आप उस गैसियस फॉर्म को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस गैसियस फॉर्म को हम डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट मीन्स कि आप गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन आपने देखा होगा अक्सर
धुआं जो होता है वो नॉर्मली वॉल्स पे जम जाता है, ठीक है, या फिर किसी पाइप्स में जम जाता है या चिमनी में जम जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो कार्बन का फॉर्म होता है जो बेसिकली धुएं की वजह से वहाँ पर बन गया है, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ, वो जो धुआं था जो गैसियस फॉर्म में था वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअल में ये जो प्रोसेस कहलाता है ये कहलाता है डिपोजिशन, ठीक है। सो इसी तरह से ये जो प्रोसेस है सारी हमने देखी, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कहलाता है मेल्टिंग, और अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखें लिक्विड टू सॉलिड, वो कहलाता है फ्रीजिंग। इसी तरह से लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कहलाता है इवेपोरेशन, ठीक है, या फिर वेपोराइजेशन। और अगर हम गैसियस फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट करें, गैसियस फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो वो कहलाता है कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, नॉर्मली जब अक्सर ठंड के दिनों में या फिर नॉर्मली आपने देखा होगा कि ओस की बूंदें जो हैं वो हमें इधर उधर नज़र आती हैं, ख़ासतौर से पत्तियों पर नज़र आती हैं, तो वो एक्चुअली कंडेंसेशन का ही एक एग्जांपल है, जब वाटर वेपर्स जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। या फिर आपने देखा होगा कभी ठंडे पानी से भरा हुआ ग्लास जो है उसकी आउटर वॉल्स पे पानी की बूंदें नज़र आती है, एक्चुअल में वो इस वजह से नज़र आती क्योंकि वहाँ पर जो आउटर इन्वायरमेंट में जो ठंडी वेपर थी, आपकी कूल वेपर थी, वो कन्वर्ट हो गई किस में, वो कन्वर्ट हो गई वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो ये कंडेंसेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से सॉलिड को भी आप डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। और इसका अपोजिट प्रोसेस डिपोजिशन भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे एनवायरनमेंट में हीट एनर्जी के एक्सचेंज से इन तीनों स्टेट्स का एक दूसरी स्टेट्स में कन्वर्जन पॉसिबल है, और इसके इफेक्ट हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में देखते भी हैं। अब हीट एनर्जी के साथ साथ हम बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है। प्रेशर की, ऑब्वियसली प्रेशर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ही प्रेशर जो है वो हीट एनर्जी के एक्सचेंज को काफ़ी अफेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इट मीन्स कि हमारे एनवायरनमेंट का या फिर एटमॉस्फेयर का जो हम पर प्रेशर है, ठीक है, वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और नॉर्मली जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर को हमेशा हम मेज़र करते हैं सी लेवल पर, ठीक है, समुद्री सतह के लेवल पर। तो ऑब्वियसली ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हीट के एक्सचेंज को या हीट के एक्सचेंज से होने वाले इफ़ेक्ट को काफ़ी अफेक्ट करता है। देखिए किस तरह से, अगर हम देखें कि जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हमारा हीट का एक्सचेंज भी काफ़ी इफेक्ट होता है, और स्टेट में जो होने वाला चेंजेस है किसी पर्टिकुलर हीट एक्सचेंज पर, वो भी अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सपोज़ आपने किसी कैटल के अंदर वाटर रख रखा है और आप इसे बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि जब आप सी लेवल की बात करेंगे तो ये जो वाटर बॉईल होने लगेगा लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉईल होने लगेगा। वहीं पर सपोज आप इस कैटल को ले गए कहाँ पर, लगभग 6000 फीट ऊपर। ऑब्वियसली क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से ये जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड था ये रिड्यूस होकर हो जाएगा 93 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो गया। इट मीन्स कि अब कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर ही वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, सपोज हम 10,000 फीट पर चले गए, अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो और रिड्यूस हो गया कंपैरेटिवली, और यहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो और रिड्यूस हो गया लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सपोज आप और ऊपर चले गए लगभग 20,000 फीट पर, 20,000 फीट पर ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये अगेन 90 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस होकर 79 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो रहा है इट मीन्स कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारा अफेक्ट हो रहा है, जो हमें ये शो कर रहा है कि स्टेट में जो होने वाले चेंजेस हैं, मटेरियल की स्टेट में होने वाले जो चेंजेस हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो भी क्या होगा, यहाँ पर अफेक्ट होगा, ठीक है। सो प्रेशर अगर कम होगा, प्रेशर अगर कम होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मटेरियल विल ऑल्सो अफेक्ट। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। हम इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट जो है, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आऊँगा तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हम अभी जिसे हम फील करते हैं या फिर जिस जो हम पर एग्जर्ट हो रहा है, वो नॉर्मली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और उस पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अगर इस प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया जाए, प्रेशर को हम इंक्रीज़ कर दें, लगभग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कर दें, तो ये बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ होकर 128 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। सो काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन लाइफ से काफ़ी बड़ा ताल्लुक़ रखता है। सो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके डाउट्स आपके क्लियरिफाई हो सकें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स अगेन।